इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी है। आज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बानो ज़ुलेखा का माबद में दौरा विज़िट उसको ज़िक्र करना है। ज़ुलेखा को जब पता चला कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किसी आसमानी खुदा की इबादत करता है और हमारे बुत आमून की परस्तिश नहीं करता, उसने चाहा कि मैं इसको ले जाकर माबद आमून का तारुफ कराऊं और उसकी खूबियां दिखाऊं और उसकी नियाज़मंदियां दिखाऊं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तैयार करके बानो ज़ुलेखा अपने साथ ले गई। पहले गए जहां उनका कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान दिखाया। वहाँ कब्रिस्तान में बड़े बड़े जो है वो मकबरे और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े फरायना यानी बादशाहों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े मकबरे और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और बड़ा आला इंतज़ाम है। तो बानो ज़ुलेखा ने कहा कि ये हमारा कब्रिस्तान है, इसमें हम मुर्दों को दफन करते हैं और मुर्दे के साथ बहुत सी खुराक, पानी, कपड़े और कोई गुलाम भी उसके साथ दफन कर देते हैं कि मरने के बाद फिर जब हम उसको दफन करके आते हैं फिर उसकी रूह जिंदा हो जाती है, रूह आ जाती है, मुर्दा जिंदा हो जाता है और वो खुराक खाता है और पानी पीता है और लिबास पहनता है और खादिम उसकी खिदमत करते हैं, सारा सामान उसको देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया कि बानो, मरने के बाद तो जिस्म वो सीधा हो जाता है, उसको तो खुराक की जरूरत नहीं होती। तो बानो ने कहा नहीं, आम बदन जो है वो सीधा हो जाता है, जिसको हम जला कर मुमिया करके दफन करते हैं वो हमेशा रहता है और उसमें रूह वापस आ जाती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर दिया कि अगर वो जिंदा हो जाता है तो उसको निकाल क्यों नहीं दिया जाता, तो वो बाहर आ जाए। कब्र की जिंदगी से तो बाहर की जिंदगी कई बेहतर है, अच्छी है, उसको निकाल दिया करें। फिर अंदर जिंदा है तो क्यों दफन है, उसको बाहर निकाल लिया करें। तो बानो ज़ुलेखा लाजवाब हो गई और बड़ी परेशान हो गई, सर पकड़कर उसका दिमाग चकरा गया कि इसका मैं क्या जवाब दूं। बहरहाल खामोश हो गई। आगे चले गए माबद आमून में। तो माबद आमून की सुबह बेदारी की सुबह वो उनकी मरासिम होती थी, वो उनका एक प्रोग्राम होता था, सुबह वो जागता था। तो बानो ज़ुलेखा ने तारुफ कराया कि हम आमून अजीम खुदा की सुबह बेदारी की मरासिम में हम शरीक हो गए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर दिया, क्या ये आमून पिछली रात सो रहा था? तो उसने कहा हाँ सो रहा था और खुदा भी सो रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया कि भाई अगर वो रात को सो जाता है तो उसके किसी परस्तार को, उसके किसी आबिद को रात के इबादत करने की जरूरत पड़े, सवाल करने की जरूरत पड़े, तो वो क्या करे? वो बानो फिर परेशान हो गई। उसने कहा भाई लोगों को भी सोना चाहिए, खुदा की तरह दिन को जो है वो इबादत करें, सवाल करें, जो भी करें। दिन जो है वो मुख्तस किया हुआ है, रात को बंदे भी आराम करें, हमारे खुदा भी आराम करते हैं। अच्छा जी। उसके बाद उसको नील दरिया के पानी से जो है ना उसको गुस्ल दिया जनाब आला, फिर उसके जो है उसको अतर लगाया, फिर उसको हार वार पहनाए, उसको अच्छे कपड़े पहनाए
बड़ा उसको तैयार करके काहिनों ने उसको संवारा, गुस्ल कराया, तैयार कराया, फिर उसको सामने इबादत के लिए रख दिया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर दिया कि भाई इसको इबादत के लिए जो रख दिया है, तो इसके अलावा, माबद के अलावा इनकी कहीं और कोई इबादत नहीं कर सकता, किसी और जगह नहीं हो सकती। तो बानों ने कहा कि भाई इनकी इबादत इसी माबद में और इन्हीं के सामने होती है, बाहर इनकी कोई इबादत नहीं कर सकता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर दिया कि मैंने तो सुना है खुदा हर जगह हाजिर व नाजिर है, खुदा की हर जगह इबादत की जाती है। तो बानो फिर परेशान हो गई कि इसका क्या जवाब दूं। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद सवाल किया कि बानो इसको जो जेवर पहनाए हैं, तो ये चोर नहीं उठा के ले जाते? तो बानो ने कहा नहीं, काहिन जो मौजूद हैं, इनके खिदमत गुजार हैं ना, चोरों को क्या जरूरत कि इनके जेवर उठा ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। काहिन मौजूद हैं तो इनके जेवर जो है ना हिफाजत से, अगर काहिन ना होते तो चोर इसके जेवरात उठा के ले जाते। तो मैं समझ रहा था कि काहिन अपने जेवरों की हिफाजत आप करता है, आपने फरमाया कि काहिन हिफाजत करते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो भानु और परेशान हो गई, ये क्या कह रहा है और मैं क्या जवाब दे रही हूँ। उसने मजीद जो है उसकी तारीफ करना शुरू की। नहीं जी, आमून बड़ा कीमती जो है, वो कीमती चीज है और जनाब आला नियाजमंद है और बड़ा अजीम खुदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो इसकी बड़ी नियाजमंदियां देखी, सारी नियाजमंदियां देखी। ये गुस्ल करने में मोहताज है, काहिन इसका गुस्ल करा रहे हैं, और जनाब आला सजने संवरने में भी ये काहिनों का मोहताज है, काहिन इसका वुजू करा रहे हैं, गुस्ल करा रहे हैं। तो ये क्या नियाजमंद है, हत्ता कि इसको घसीट के जो है ना, वो उसकी अलमारी सी बनी हुई थी, वो घसीट कर इधर उधर करते थे। तो चलने के लिए भी वो काहिनों का मोहताज है, हर चीज में ये काहिनों का मोहताज है। किस तरह, ये तो नियाजमंद है, बेनियाज कहाँ है। सब मैंने बहुत सी नियाजमंदियां देखी। तो आपने फरमाया इसकी बीवियां भी है, ये भी इसकी जो है मजबूरी है, इसके जनाब आला ज़रो जवाहिर का भी मोहताज है, बीवियों का मोहताज है, नींद का मोहताज है। तो ये कहाँ नियाजमंद है। बानो जुलेखा के दिमाग में बात आई, उसने कहा क्या माना, फिर इसका मकसद ये है कि हम इससे ज्यादा जो है वो बेनियाज हैं। जब हम गुस्ल खुद करते हैं, कपड़े खुद पहनते हैं, सजते संवरते खुद हैं, तो हम ज्यादा मोहताज हैं, ज्यादा बेनियाज हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर हाँ क्यों नहीं, हम ज्यादा बेनियाज हैं। तो बड़ी सोचने लगी कि बात तो ये दुरुस्त करता है सारी बातें। फिर जो है उनका एक काहिन एक खिड़की से छुप कर आवाज निकालता था ताकि लोग समझें कि ये आमून बोल रहा है। तो वो अब बात इस तरह की निकालता था कि मैं पिछली रात अपने आराम गाह में चला गया था, अब मैं फिर आ गया हूँ जी, मैंने अपनी मखलूक के काम अपने हाथ में ले लिए हैं, मेरे इरादे से जो है सूरज निकलता है और गुरूब होता है, और जनाब आला सबको रोजी मैं देता हूँ, सबकी ज़रूरियात सुनने के लिए मैं फिर आ गया हूँ। इस तरह की बातें जो है ना, वो काहिन खिड़की से छुप कर ऐसी आवाज को बदल कर आवाज दे रहा था। लोग हैरान हो रहे थे कि शायद ये आमून बात करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कर दिया कि बानो ये कौन, ये आमून कलाम कर रहा था, ये कौन था। जुलेखा ने कहा हाँ सुना नहीं आपने खुद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया पत्थर तो कलाम नहीं करता, पत्थर कलाम नहीं करता, ये कैसे कलाम कर रहा है। तो बानो ने कहा ये पत्थर नहीं है, इसमें रूह है जो इसमें आ जाती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आमून पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं, ये कलाम कौन कर रहा है, और ये कलाम तो पत्थर नहीं कर सकता। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा निजाम देखा
تو بجائے طرح بانو چاہ رہی تھی کہ آمون کا پیروکار بنے گا، پرستار بنے گا، عبادتگار بنے گا، یوسف علیہ السلام نے بیزاری فرمائی اور اس کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دیا کہ یہ تم سب لوگ کیا کر رہے ہو۔ بہرحال پریشان ہو کر آئی اور اپنے گھر والے پوتیفار سے کہنے لگی کہ میں آج اس کو لے گئی تھی تاکہ آمون کا پیروکار بنے، مگر اس نے تو ایسے سوالات کیے کہ میرا دماغ بھی چکرا گیا، میں تو بہت پریشان ہو گئی۔ تو پوتیفار جو ہے نا وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ تو کوئی عظیم ہستی ہے، اس کا پرستار نہیں ہے اور نہ ان کی باتوں میں آنے والا ہے۔ بہرحال اس نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کی تربیت کر لیں گے۔ تو پھر زلیخا نے کہا کہ حضرت پوتیفار، حقیقت پوچھو تو میں خود آمون سے جو ہے نا وہ شک کا شکار ہو گئی ہوں، میں خود آمون کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو گئی ہوں، اس کے سوالوں نے مجھے بھی شک میں ڈال دیا ہے، اب میں بھی مشکوک ہو گئی ہوں۔ تو پوتیفار ہنسا اور کہا کہ شکاری خود شکار کا اسیر ہو گیا، ہاں تو اس کو پھنسانے گئی لیکن تو خود پھنس گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح جو ہے وہ معبد آمون کا دورہ کیا، بجائے پریس ہونے کے بانو زلیخا کو جو ہے نا وہ عقل سکھا دی۔ تو کل انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات بڑے بادشاہ سے میں پہلے عرض کر چکا تھا، لیکن کچھ باتیں پہلے تھی میں نے عرض کر دی۔ کل انشاءاللہ بادشاہ کی اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات وہ بھی بڑی حیران کن ہے، ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔